बहुत प्रणाम करता हूँ। श्री राम इस मंच पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कृपा होती है तो खाली कुर्सियां भी तालियां बजाती हैं। और अभी बताएंगी तालियां। जितने लोग बैठे हैं आप मुझे देख पा रहे हैं। सुनाइए। अब सुना ही रहा है, इसीलिए आए। मैंने भैया मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की विश्व की सबसे महनीय उपस्थिति है। इससे बड़ी किसी की उपस्थिति नहीं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उपस्थित हैं मंच पर। वही इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, वही संचालक हैं, वही इसके नियंता हैं, वही इसके आयोजक हैं और वही इसके प्रायोजक हैं। इससे बड़ा कुछ नहीं है। जब प्रायोजक हमारे पीछे खड़ा हो, जब आयोजक हमारे पीछे खड़ा हो तो मैंने इसीलिए कहा कि खाली कुर्सियां भी तालियां बजाएंगी। मैं निवेदन करता हूं 5-7 मिनट हूं मैं। अब मंच का सोपान जो है दीदी तक पहुंचना है और शिखर को छूना है। हम लोगों ने इससे भी कम कवियों श्रोताओं में कविताएं पढ़ी। 10,000 की, 15,000, 20,000 की भीड़ भी पढ़ी है और इतने में भी पढ़ी। आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, दीदी तक पहुंचना मेरा निवेदन मान लीजिए। आपसे एक निवेदन है, घनीभूत हो जाइए अगर मान सके तो, अन्यथा मैं शुरू करता हूं 4 पंक्तियों से। आते रहेंगे। स्वागत भैया। रामायण यहाँ बैठवा करके तुम। स्वागत। स्थान नहीं है तुम्हारा, नहीं, इधर आ जाइए, मंच पर आ जाओ। बहुमत होना चाहिए। सुनना इधर से। इको देना भैया। गीत पहुंचाता हूं मैं वहां तक जिसके लिए हिंदू समाज ने, सनातन धर्म ने न जाने कितने वर्षों की एक प्रतीक्षा अपने आंखों में पाली, अपने नैनों में पाली। मैं लखीमपुर खीरी से आता हूं और उस लखीमपुर खीरी से आता हूं जहां पर तुलसीदास बाबा ने रामायण के कुछ अंश लिखे। मैं उस अवधि को गाने वाला व्यक्ति, आज आपके मध्य राम को गाने का अवसर मिला है तो मेरा सौभाग्य है। इको दे दीजिए भैया, इको दे दीजिए। यहां पर राजेश भैया बैठे हैं, पुणे से चल करके सुनने के लिए आए। मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं 4 पंक्तियां, और मैं इशारे से पंक्तियां रखता हूं, वहां तक पहुंचाता हूं जहां के लिए हम सब हिंदू समाज ने, हमारे सनातन धर्म ने बड़ी बलिदानी। मंच भी सुनना और शर्मा जी सुनिए। कि सारी नफरत व तफर के मिटाने आए हैं। ये पीछे से ही वाह वाह हो रहा है, आगे से भी कर दीजिए। कि सारी नफरत व तफर के मिटाने आए हैं। बात है ये पते की तो बताने आए हैं। बात है ये पते की तो बताने आए हैं। बात क्या है? इशारों में बात करता हूं। मोहब्बत के नाम अगर कहीं स्थापित हो जाए, वो विदीर्घा, वो मूर्त रूप स्थापित हो जाए, तो आप सभी जितने लोग खड़े होकर के अब सुन रहे हैं, जितने लोग मेरी ओर उन्मुख हैं, वो सभी लोग हाथ खोलेंगे कि सारी नफरत व तफर के मिटाने आए हैं। बात है ये पते की तो बताने आए हैं। और रूठ कर बैठे हो तुम में से हामिद की तरह, रूठ कर बैठे हो तुम में से हामिद की तरह, जैसे हम राम का मंदिर बनाने आए हैं। जैसे हम ओ तभारा, क्या बात है, अरे जिंदाबाद। जैसे हम राम का मंदिर रूठ कर बैठे हो तुम में से हामिद की तरह, जैसे हम राम का मंदिर बनाने आए हैं। और सुनना कि लिखना जब तीर्थ तो तुम चारों धाम लिख देना। सारे लोग गा रहे हैं, मेरे इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? कि लिखना जब तीर्थ तो तुम चारों धाम लिख देना। मेरे हिस्से में भी छोटा सा काम लिख देना। मेरे हिस्से में भी छोटा सा काम लिख देना। ये जो बैठे हुए लोग हैं, मैं इनके नाम करता हूं। ये बड़ा आयोजन इन्हीं के कारणों से हुआ, इनके परिश्रम से हुआ। कि लिखना जब तीर्थ तो तुम चारों धाम लिख देना। मेरे हिस्से में भी छोटा सा काम लिख देना। और मेरा दावा है कि
मैं भी तैर जाऊंगा, मेरा दावा है कि मैं भी तैर जाऊंगा, फेंकना पानी में तो मुझ पे राम लिख देना, फेंकना पानी मुझ पे राम लिख देना। बहुत आभार आप सभी का। क्या बात है, अरे जीते रहिए, वाह। मैंने कहा था कि प्रभु श्री राम की कृपा होगी ना तो खाली कुर्सियां तालियां बजाएंगी, कि फेंकना पानी में तो मुझ पे राम लिख देना, फेंकना पानी में तो मुझ पे राम लिख देना, फेंकना पानी में तो मुझ पे राम लिख देना। कमाल है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और वो पंक्तियां आप लोग आकर के बैठ रहे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, सुनेगा। कि फेंकना पानी में, रुचि दीदी आपके लिए माहौल बना रहा हूं, राम तक पहुंचना है। कि फेंकना पानी में तो मुझ पे राम लिख देना। वो पंक्तियां जिनके लिए रमेश भैया ने एक हठ ठान लिया, वो पंक्तियां जो उनके मन पर ऐसे छपी कि आज ये पूरा कवि सम्मेलन उन्होंने स्थापित कर दिया। आप देखिए इस व्यक्ति को, मैं सबके राम के इस मंच पर जो लोग बैठे, मैं इन्हीं को हाजिर नाजिर जान करके बात कर रहा हूं, यही मेरे आयोजक हैं। मैं इनकी उपस्थिति में कहता हूं कि राम विषय नहीं है, राम आध्यात्म का चरम है। आहा, क्या बात। राम से ही आध्यात्म आरंभ होता है, कोई भी ब्रह्म जो होता है वो राम से आरंभ होता है और राम पर ही समाप्त हो जाता है। मैं 4 पंक्तियां वो सुनाता हूं जिनके लिए हम सभी लोग यहां पर उपस्थित हैं। वो मेरी नहीं रही, वो आप सबकी हो गई हैं। स्वागत भैया। मैं उन 4 पंक्तियों का वाचन करता हूं, आप भी सुनिए, आप दीदी सुनिएगा। कि राम से राम तक राम अभिराम है, यही है राम से राम तक। कि राम से राम तक राम अभिराम है, राम में रम गए धन धरा धाम है, राम से राम तक राम अभिराम है, राम में रम गए धन धरा धाम है। समाहार का समय दीदी। कि राम में रम गए धन धरा धाम है, राम ही राम रटते अधर इसलिए, राम ही राम रटते अधर इसलिए, क्योंकि तन मन नयन में रमे राम है, क्योंकि तन मन नयन में रमे राम। जय जय, वाह। नया कहा था कि क्योंकि तन मन नयन में रमे राम है, वाह वाह। वेदनाएं मन की, वेदनाएं बिकी मन की बेदाम है। क्या कहने। 2 नाम मैं सुनाता हूं आप सभी को। कि वेदनाएं बिकी मन की बेदाम है, जो न बदले, जो न बदले कभी, बस ये 2 नाम है। वो 2 नाम नहीं बदले। कलयुग चल रहा है, समय आया, युग बदले, परिवर्तन हुआ, तो द्वापर त्रेता सारे युग बदल गए, लेकिन वो 2 नाम नहीं बदले। कृष्ण के साथ कौन आया, किसका नाम जोड़ा? 16,108 रानियों का मंत्र ऋचाओं का नाम जोड़ा आपने, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नाम जोड़े, लेकिन राम जिस स्वरूप में आए थे, मैं सुनाता हूं क्या था। कि वेदनाएं बिकी मन की बेदाम है, जो न बदले कभी, बस ये 2 नाम। दीदी चिंता ना करिए, ये लोग नहीं जाएंगे, जितने बचे हैं हमारे और आपके लिए हैं। कि वेदनाएं बिकी मन की बेदाम है, जो न बदले कभी, बस ये 2 नाम। 2 नाम कौन है? जानकी वन में रहकर रही जानकी, जानकी वन में रहकर रही जानकी, राम महलों में रहकर रहे राम है, राम महलों में रहकर रहे राम। बहुत आभार आप सभी का। राम महलों में
कर रहे राम। बहुत आभार, इस प्रेम के लिए अभिभूत हूं। ये कवि सम्मेलन का एक ऐसा समय चल रहा है जब राम पढ़े जा रहे, राम सुने जा रहे हैं। जीत कमाल है बड़े भाई, वाह। रम गए राम है, और राम क्या है? ये पीला कहाँ से लिया? कि मौन मन की, क्या? हाँ, स्वागत भी। मौन मन की सरल भक्ति उद्दाम है। राम की पूरी यात्रा में पढ़ता हूं कि मौन मन की सरल भक्ति उद्दाम है। मौन मन की सरल भक्ति उद्दाम है। धर्म निश्चित विजय हेतु संग्राम है। धर्म निश्चित विजय हेतु संग्राम है। प्रश्न चिन्हों की अज्ञानता से परे, प्रश्न चिन्हों की अज्ञानता से परे। दीदी, राम है 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 राम है। प्रश्न चिन्हों की अज्ञानता से परे। राम है 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 राम है। और गुण सगुण, गुण सगुण और निर्गुण जलधि राम है। गुण सगुण और निर्गुण जलधि राम है। भाव विन्यास की हर परिधि राम है। गुण सगुण और निर्गुण जलधि राम है। भाव विन्यास की हर परिधि राम है। लक्ष्मण उर्मिला को थे संजीवनी। लक्ष्मण उर्मिला को थे संजीवनी। जानकी के लिए प्राण निधि राम है। जानकी के लिए प्राण निधि राम है। क्या कहने? आचमन भाव वंदन विनय राम है। सुनिएगा, आचमन भाव वंदन विनय राम है। श्वास आरोह अवरोह लय राम है। दीदी सुनिए कि श्वास आरोह अवरोह लय राम है। मोह बंधन ग्रसित मात्र आभास में। मोह बंधन ग्रसित मात्र आभास में। जो रुका जो चला वो समय राम है। जो रुका जो चला वो समय राम है। जो रुका जो चला वो समय राम है। धर्म कर्तव्य शासन नियम राम है। वाह, राम मैं सुनाते जा रहा हूं आप सभी को। जितने लोग बैठे हैं, आप तपस्या की भूमि पर बैठे, आप यज्ञ के समाहार में बैठे। मैं सुनाता हूं कि धर्म कर्तव्य शासन नियम राम है। और नेह निस्सीम स्वामी परम राम है। नेह निस्सीम स्वामी परम राम है। और राम क्या थे कि उनके आदर्शों पर, उनकी शक्ति से क्या क्या बना। एक लाडला हस्ताक्षर, एक लाडला बेटा मात्र खड़ाऊ रख के सर पे चला आता है, पूरा राम राज्य 14 वर्ष तक संचालित होता है। ऐसे थे राम। मैं सुनाता हूं आपको कि नेह निस्सीम स्वामी परम राम है। नेह निस्सीम स्वामी है। नेह निस्सीम स्वामी परम राम है। राज्य करते रहे पावड़ी रख भरत। राज्य करते रहे पावड़ी रख भरत। न्यास में प्राणधारी स्वयं राम है। न्यास में प्राणधारी स्वयं राम है। न्यास में प्राणधारी स्वयं राम है। और आदि गीत की तरफ बढ़ता हूं कि आदि से अंत तक अनवरत राम है। आदि से अंत तक, रवि बैठ जाओ भैया, कि राम आदि से अंत तक अनवरत राम है। और धैर्य अनुबंध का नीति रथ राम है। धैर्य अनुबंध का नीति रथ राम है। मध्य महलों में वनवास का प्रण लिए।
मध्य महलों में वनवास का प्रण लिए, वेदना का सहज मौन व्रत राम क्या है, बात है। वेदना का वाह, वाह। सहज मौन व्रत व्रत राम राम है, वेदना का सहज मौन व्रत राम। मैं गीत पढ़ता हूँ और आगे की क्रम में दीदी का आमंत्रण होना है, उनका स्थापन होना है और आप सभी उनको सुनेंगे। लेकिन अगर भरत को एक मुख तक न दिया गया तो हमारी यात्रा अधूरी रह जाएगी। भरत के बिना राम की कोई यात्रा नहीं है। तो निखिल सुनना, ये जो उंगली घुमा रहे हो सुनो। स्वागत भैया, सुनेगा। स्वागत बड़े भाई। कि नेह भी जिसके सम्मुख विनत हो गया, नेह भी जिसके सम्मुख विनत हो गया, राम का राज्य दे पूर्ण व्रत हो गया। 14 वर्ष के बाद राज्य लौटा दिए, भैया संभालिए अपना राज्य। कि राम का राज्य दे पूर्ण व्रत हो गया, वेदना उर धरे, वेदना उर धरे वर्ष 14 गए, वेदना उर धरे वर्ष 14 गए, बाट जो है अथक वो भरत हो गया, बाट जो है अथक जो वाह, भरत वाह। हो क्या गया। कहने। आइए गीत पढ़ता हूँ। स्वागत राम भाई। हमारी अयोध्या में पधारे हैं और उस पधारने के लिए हम उनका वाचन कैसे करते हैं मैं सुनाता हूँ आपको। राम आए हैं, वन से लौटे हैं दीदी। स्वागत तो भैया। जब महल के अंदर प्रविष्ट कर रहे हैं, जब अयोध्या के अंदर आ रहे हैं, तो वहां की माटी पूछती है। जैसे कि हमारे घर के बुजुर्ग बाहर जाते हैं और जब वापस आते हैं तो बच्चे खिलौने मांगते हैं, कहते हैं कि मेरे लिए क्या लाए बाबा, मेरे लिए क्या लाए पिताजी, मेरे लिए क्या लाए चाचा। तो ऐसे ही अयोध्या की माटी माटी, अयोध्या का कण कण विनय भैया सुनना कि अयोध्या का कण कण राम से पूछ रहा है कि आप गए तो थे 14 वर्ष रहे, लेकिन लाए क्या हमारे लिए। मैं आप सभी को हाजिर नाजिर मान करके एक गीत पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं। दीदी को मैं पहले ही आमंत्रित कर देता हूं, आपकी इतनी भूमिका में बना रहा हूं, सुनिएगा। ये अगर वही सुना दीजिए। मैं सुनेगा कि कौशल्या ने अवध सजाया, कौशल्या ने अवध सजाया, वन से लौटे राम हमारे, कौशल्या ने अवध सजाया, वन से लौटे राम हमारे। कौशल्या ने अवध सजाया, वन से लौटे राम हमारे, कौशल्या ने अवध सजाया, वन से लौटे राम हम। पहला बंद कि क्या लाए हैं कि जिस जिस तट पर जाकर ठहरे, जिस जिस तट पर जाकर ठहरे, नैनों में वह तट लाए हैं, जिस जिस तट पर जाकर ठहरे, नैनों में वह तट लाए हैं। अधरों पर शबरी की ममता, अधरों पर शबरी की ममता, चरणों संग के वट लाए हैं। अधरों पर शबरी की ममता, चरणों संग के वट लाए हैं। और पगरज देकर गौतम निधि को, पगरज देकर गौतम निधि को, मन आए धन धाम हमारे, कौशल्या ने अवध सजाया, वन से लौटे राम हमारे। अयोध्या में दीपक जल रहे हैं। उसके बाद एक आपको विरह की वेदना का उच्चारण सुनाता हूं कि कहो सुमित्रा से जा करके, कहो सुमित्रा से जा करके, ममता का कण कण लाए हैं। राम को छोड़ के नहीं आए कि ममता का
कण कण लाए हैं। और जग के स्वामी, आप अब तक खामोश रहे लेकिन अब की बार ताकत मिले कि जग के स्वामी सूने मन तक, जग के स्वामी सूने मन तक उर्मिल का लक्ष्मण लाए हैं। जग के स्वामी सूने मन तक उर्मिल का लक्ष्मण लाए हैं, उर्मिल का लक्ष्मण लाए हैं। क्या कहने। और सत्य मानस रटते रटते, सत्य मानस रटते रटते भाव हुए उद्दाम हमारे। कौशल्या ने अवध सजाया, वन से लौटे राम हमारे। क्या बात है। अब वो परम चिर निद्रा में सोई हुई पंक्तियां जो इस दरबार में मैं रख रहा हूं, और इस दरबार को मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुना रहा हूं कि सुनिए आपने क्या किया इस जग के लिए। कि 7 वचन का धर्म निभाने, एक और चीज खोई थी उनकी कि 7 वचन का धर्म निभाने संग मन प्यारी को लाए हैं। 7 वचन का धर्म निभाने संग मन प्यारी को लाए हैं। 14 युग जब बीत गए तब, 14 युग जब बीत गए तब जनक दुलारी को लाए हैं, जनक दुलारी को लाए हैं। और दीप दीप पर अश्रु निछावर, अयोध्या के हर दीप को प्रणाम करिए कि दीप दीप पर अश्रु निछावर, 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 बहते जो अभिराम हमारे। कौशल्या ने अवध सजाया, वन से लौटे राम हमारे। निवेदन बस कर रहा हूं, रुचि दीदी से मैं आशीर्वाद मांगता हूं। एक बंद में पढ़ देता हूं वैदेही का, राजेश भैया ने कहा है, मैं सुना देता हूं कि माँ वैदेही वन में बैठी हुई है, उनसे क्या कहा जाता है और वो क्या वाचन करती हैं। दीदी आइएगा, आपकी भूमिका में है ये। विदेह की वैदेही पुकारती है वन से, वेदना का चरम कि विदेह की वैदेही। वाह 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 वाह, बहुत ये गीत आपका इतना खूबसूरत है, मालूम मैं जितनी बार सुनता हूँ उतनी बार सुना दें, आप सभी लोगों का मन है। आप जो पीछे लोग बैठे वो भी बता दीजिए, सुना दें। दीदी आपका आदेश है। माँ सीता बैठी हुई, उनकी आंखों के अश्रु सूख चुके हैं, और सूखने के बाद मुझे भावुक कर दिया आपने। सूखने के बाद उनकी आंखों में सिर्फ नमी रह जाती है, जिसमें लव और कुश के प्रश्न तैर रहे हैं। राम मोहन शर्मा भैया आप भी सुनिएगा। विदेह की वैदेही, विदेह की वैदेही। विनय भैया बैठ जाइए, आप दोनों को प्रणाम करता हूं, आप सही गीत के समय पर आए।
कि विदेह की वैदेही पुकारती है वन से, विदेह की वैदेही पुकारती है वन से, कैसे जाएंगे राम मन से, कैसे जाएंगे राम मन से। कहते हैं राम ने सीता को वनवास दे दिया। कितना बड़ा असत्य है ये। सीता से पूछो ना एक बार, आप कौन होते हो उसे जज करने वाले, आप कौन होते हो उसका जजमेंट सुनाने वाले। सीता से पूछिए कि विदेह की वैदेही पुकारती है वन से, विदेह की वैदेही पुकारती है वन से, कैसे जाएंगे राम मन से, कैसे जाएंगे राम मन से। पहला बंद सुनाता हूं कि जो महल की कथाएं सुनाना थके, हो गए आज निर्धन अधर मौन है। जो महल की कथाएं सुनाना थके, हो गए आज निर्धन अधर मौन है। और राम बनकर हो, राम बनकर, राम बनकर रहे साथ मेरे सदा, राम बनकर रहे साथ मेरे सदा। वो सदन पूछते रो रहा कौन है, वो सदन पूछते रो रहा कौन है, वो सदन पूछते रो रहा कौन है। और एक वचन दे रखी सीता, स्वागत भैया, कि प्राण में सुनो राम, कि प्राण में त्याग दूं तो कैसे, प्राण में त्याग दूं तो कैसे, बांध रखा है तुमने वचन से, कैसे जाएंगे राम से, कैसे जाएंगे राम मन से। रमेश भैया क्या पंक्ति है अगली, कैसे जाएंगे राम मन से, कैसे जाएंगे। महल की कथानक सुनाना। सुनिए कि जो महल पारिजातों पे बैठे अमर प्राण भी, दो प्राण हैं। मैं समापन करूं, रुचि दीदी आएंगी यहां पर, कि पारिजातों पे बैठे अमर प्राण भी। समाज कहां कर पहुंच गया, जब बेटे बेटे लड़ गए बाप से और कत्ल कर दिया। ये राम के संस्कार थे, ये त्रेता के संस्कार थे, जब कण कण में राम व्याप्त थे, सशरीर भी थे और कण कण में व्याप्त होने वाले आभासी राम भी थे। लेकिन मैं आपको सुनाता हूं कि पारिजातों पे बैठे अमर प्राण भी, मांगते ही नहीं अपना अधिकार है। और एक ऋषि की हो, एक ऋषि की, एक ऋषि की कुटी, एक ऋषि की है कुटिया भवन साक्ष्यकार, एक ऋषि की है कुटिया भवन साक्ष्यकार। फिर भी माने न माने ये संसार है, 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 फिर भी माने न माने ये संसार है। पंक्तियां पढ़ करके विदा लेता हूं कि फिर भी माने न माने ये संसार है। और लव कुश ने, दीदी सुनना जरा, मन सिहर जाए, एक पंक्ति पूरे गीत में है, अगर मन सिहर जाए तो आपका आशीर्वाद चाहता हूं। राजेश भैया सुनना वो पंक्ति जिसके लिए आप रोए।
फिर भी माने न माने ये संसार है, फिर भी माने न माने ये संसार है। और लव कुश ने हो, लव कुश ने हमसे कहा ही नहीं। सीताराम से शिकायत कर रही कि लव कुश ने हमसे कहा ही नहीं, लव कुश ने हमसे कहा ही नहीं, लव कुश ने हमसे कहा ही नहीं। राम बहते रहे हैं नयन से, कैसे जाएंगे राम मन से, कैसे जाएंगे राम मन से। बहुत बहुत आभार आप सभी का। अरे एक दीदी क्षमा चाहूंगा मैं, आप बार बार उठ रही, छोटा भाई हूं, क्षमा करना इस त्रुटि के लिए, गलती के लिए। लेकिन मैं तिरंगे के नाम 4 पंक्तियां पढ़ करके प्रभु राम के चरणों में उपस्थित करते मैं दीदी को मंच देता हूं। और आप सभी से निवेदन करता हूं कि उनके पूरे वाचन में आप सम्मोहित हो जाएंगे, आप भूल जाएंगे आप ब्रज में बैठे हैं, अयोध्या में बैठे हैं, कि आप इंदौर में बैठे हैं। मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं। यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, वहां से पिता का फोन आता है। वो बेटा कहता है कि बेटे का फोन आता, अपने पिता से कहता कि अब्बू मैं बहुत परेशानी में हूं, जान संकट में है, मुझे बचा लीजिए। पिता अपने पुत्र को क्या जवाब देता है राम भैया? पिता अपने पुत्र को जवाब देता है कि सुन बच्चे, मैं एक ईश्वर का नाम बताता हूं, तू ईश्वर प्रभु राम को मत ध्या, तू अल्लाह को मत याद कर, लेकिन एक नाम मैं देता हूं जिसके सहारे बहुत लोगों की वैतरणी तर गई, रूस से तुम्हारी भी तर जाएगी। और बात मैं नाम नहीं लूंगा, पड़ोसी की है, मैं सुनाता हूं। सुनाइए बड़े भाई, स्वागत। सुनिए। कि नफरतों से भी नाता तोड़ लेना, नफरतों से भी नाता तोड़ लेना, और वतन की ओर तुम रुख मोड़ लेना, वतन की ओर तुम रुख मोड़ लेना। सुन बच्चे कि पराए मुल्क में जब जान पर आफत पड़े, पराए मुल्क में जब जान पर आफत पड़े, मेरे बेटे तिरंगा ओढ़ लेना, मेरे बेटे तिरंगा ओढ़ ले। बहुत बहुत आभार।